यार बच्चों, आज मैं क्लास 9 का 14.2 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछला क्लास में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ओ पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 32√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लेंगे। मान लिया गया कि O केंद्र है, इसका ये भुजा है, ये समचतुर्भुज है जो वृत्त के कहता है 3 भाग पर स्पर्श करता है। इसका नाम रख दिया है ओ पी क्यू आर और क्षेत्रफल दे दिया है 32√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहता है इसका रेडियस निकाले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेडियस आखिर होगा कौन। तो रेडियस ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो रेडियस को r मान लेते हैं। तो क्या हो सकता है OP बराबर OQ बराबर OR बराबर r होगा। इतना तो हो सकता है। अब जो है कहता है कि रेडियस निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले लंब डालते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं एस। अगर ये r है तो ये हो जाएगा r/2। r/ कितना हो जाएगा 2 होगा। और लंब डालने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे हम लोग, PSO में चलेंगे आगे। अब यहां से PS का मान निकाल लेंगे। यहां से किसका मान निकाल लेंगे, PS का मान निकाल लेंगे। अब कई सारे PS का है तो मान निकालेगा। तो PS इसलिए निकाल रहे हैं कि जितना PS होगा उतना ही RS होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा विकर्ण निकल जाएगा। पहला विकर्ण तो OQ हो सकता है जो वृत्त की त्रिज्या भी हो सकती है। तो PS बराबर लंब बराबर होता है √कर्ण² माइनस क्या होता है आधार स्क्वायर होता है, यानी OP² माइनस OS²। OP² यानी OP कितना है, तो OP जो है OPR का स्क्वायर माइनस OS कितना है r/2 का स्क्वायर। अब इसी को हल करेंगे तो हमारा PS निकलेगा r² 4 हो जाएगा। बटा 1 करके क्या करेंगे, इनके घटाव बना देंगे। ये होगा 4r² माइनस r², यानी 3r²/4 PS बराबर। तो रूट में रहेगा PS 3 का वर्गमूल तो पूरा पूरे नहीं निकलेगा, r² के r 4 का वर्गमूल 2, यानी PS का जो है वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा इतना आ गया। इसलिए कि किसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है। दूसरा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक होगा, P से R तक होगा और पहला विकर्ण O से Q होगा। तो O से Q को तो R हम मान लिए। तो जितना यहाँ की दूरी होगा उतना ही यहाँ की दूरी होगा कि नहीं होगा। तो 2 से गुना कर देते हैं, इसलिए PR बराबर यानी √3r/2 गुने कितना 2। तो PR बराबर हो गया हमारा कितना √3r। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा D2 निकल गया। इसलिए D1 कितना है हमारा, D1 R माने हैं और D2 कितना हो गया, D2 हो गया √3r। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल जो है दे दिया है 32√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा देंगे 2 गुने D1 गुने D2 बराबर 32√3 1/2। D1 का मान कितना था, D1 तो R मान लिया था हमने। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, इसमें D1 कितना R है, तो R है। D2 कितना है √3r है बराबर 32√3 √3r² 2 32√3।
तिरछा तिरछे गुणना, तो √3r² बराबर हो जाएगा 32 दूनी 64 √3, इसे काट जाएगा। r बराबर कितना होगा √64 का वर्गमूल 8, यानी 8 सेंटीमीटर हमारा वृत्त का क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या कैसे निकल गया, तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, d1 तो r मान लिया, d2 निकालने के लिए ps निकाल लिया, 2 से गुना कर दिया, pr निकल गया, pr यानी d2 निकल गया, फार्मूला लगा दिया। यहाँ दे था 32√3 वर्ग सेंटीमीटर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, उतना इधर फार्मूला लगा दिया, 2 गुने d1 गुने d2, d1 का मान r, d2 का मान इतना था, रख दिया, r का मान आ गया। तो अब इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, कहता है कि सेम क्वेश्चन, OABCD एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित है। एक समचतुर्भुज है जो वृत्त के अंदर स्थित है। इस तरह से मान लिया कि O केंद्र है वृत्त का, इसके अंतर्गत एक समचतुर्भुज है जिसका नाम रख दिया A, इसका नाम B, इसका नाम C, OABC एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, OA होगा, OB होगा और OC होगा, और तीनों बराबर हम दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया गया है। तो कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। एक विकर्ण एक तरह से दे दिया, ये 10 सेंटीमीटर है, यह भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का जो है एक दूसरा विकर्ण भी है, ये पहला विकर्ण भी है और वृत्त का वो त्रिज्या भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पर लंब डालते हैं। क्या करेंगे, लंब डालेंगे। जब लंब डालेंगे तो 90 डिग्री कोण बनेगा, इसका नाम रख देते हैं D, AD। अब समकोण त्रिभुज ADO में चलते हैं। AD निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर क्या होगा, OA² माइनस OD², यानी क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस OD, टोटल 10 था तो लंब डाल दिया तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का 100, 5 पचे 25, 75 का वर्गमूल जो है 5√3 होगा, यानी 5√3। ये आ गया हमारा AD निकालना नहीं, हमको निकालना क्या, AC निकालना है, टोटल निकालना है। तो जितना इसका दूरी होगा उतना इसका दूरी होगा, इसलिए AC बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 5√3, तो 10√3 आ जाएगा। ये हमारा AC निकल गया। और एक तरह से D1 बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, D2 हमारा कितना आ गया, 10√3 सेंटीमीटर आ गया। अब लगा देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 गुने d1 गुने d2, 1/2 इंटू d1 गुने d2 होता है। 1/2 का 2, d1 कितना है, तो d1 जो है 10 है, d2 कितना है 10√3 है, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50√3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। तो ये रहा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। लगभग सेम क्वेश्चन था, उसमें क्या था, उसमें रेडियस पूछ रहा था, इसमें हमारा क्षेत्रफल पूछ रहा है।
तो बना दिया। एक बार फिर से समझिए, कहता है कि ओ केंद्र वाला जो है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके अंदर एक समचतुर्भुज स्थित है, ओ ए बी सी डी। ओ ए बी सी एक समचतुर्भुज है। कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हमने जानता है कि 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है। तो d1 तो मालूम है, एक तरह से रेडियस भी है और समचतुर्भुज का एक विकर्ण भी है। d2 निकालने के लिए इस पर लंब डाल दिया, 10 था इसलिए 5 हो गया, आधा भी बांट दिया। यहाँ से लंब निकाल के 2 से गुना कर दिया तो ये d2 निकल गया। इसके बाद फार्मूला लगा करके हम क्या किया, इसका वैल्यू निकाल लिया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या करें, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखा कीजिए और समझिए, कॉपी में नोट्स कीजिए। जो दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दूर करूंगा परेशानी को। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक नहर के अनुप्रस्थ काट का जो आकार है वो समलम है। समलम किसको कहते हैं, तो जिसकी एक जोड़ा भुजा की लंबाई समांतर हो और दूसरी जोड़ा भुजा की लंबाई असमांतर हो। यदि नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई 10 मीटर है, नहर का जो ऊपरी सिरा है उसकी चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है, तथा तल की चौड़ाई 6 मीटर है। इस तरह से ऐसे मान लिया गया कि ए है, बी है, सी है, डी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है और तल मतलब निचला का जो चौड़ाई है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समलम यानी लिख सकते हैं नहर कैसा है, तो समलम काट है। नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है, तो 72 वर्ग मीटर दिया है। तो कहता है इसकी गहराई ज्ञात करें। गहराई ये वाला पूछ रहा है, गहराई का मतलब ऊंचाई ये पूछ रहा है। डी एन नाम रख देते हैं, ई रख देना पड़ेगा, तो डी तक तो है ई, ये ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले नहर कैसा है, समलम आकार का। समलम का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजा हमारा हो गया ए बी और एक हो गया सी डी। ऊंचाई क्या हो गया, ए हो गया और बराबर 72। 1/2 फार्मूला है, बैठा देंगे आंसर आ जाएगा। 6 प्लस कितना 10, यही को एच मान लिया। 10 से 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बटे 2 बराबर 72। 8 दूनी 16 यानी 8h बराबर कितना 72। तो h बराबर कितना हो गया 72/8। 8 में 72, h बराबर हमारा आ गया कितना 9 मीटर। सेंटीमीटर में नहीं था, मीटर में था, तो सबको मीटर में लिख देते हैं। 9 मीटर यानी ये गहराई जो है कितना हो गया नहर का, तो 9 मीटर हो गया आंसर। तो इस तरह से समलम जो नहर है उसका क्षेत्रफल दे दिया था, दोनों तल की लंबाई दे दिया था, निचला तल की लंबाई दे दिया था और ऊपरी वाला भाग उसकी लंबाई दे दिया था। इसकी गहराई पूछ रहा था, हम लोग क्या किए, फार्मूला लगा दिया 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। इसके बाद 1/2 समांतर भुजा का योग यानी समांतर भुजा 6 है, एक 10 है, दोनों को जोड़ दिया, काट दिया, तो h बराबर कितना आ गया 9 मीटर आ गया। तो इस तरह से ये 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैं आगे देखता हूं 13 नंबर क्या कह रहा है। आप लोग क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया कीजिए, नहीं बने कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए, उसको छोड़ करके आगे बढ़िए, लेकिन ट्राई करना जरूरी है। कोई जरूर नहीं कि हम 12 नंबर क्वेश्चन बना ले तो 13 भी बन ही जाएगा। तो हो सकता है 13 ना बन करके 14 नंबर बने, तो जहां
तक जो क्वेश्चन बनने लायक है उसको बनाया कीजिए, और हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं सब। चलिए 13 में कहता है कि एक समलंब का जो क्षेत्रफल है वो 210 वर्ग मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल दे दिया है 200 कितना दिया है 10 वर्ग मीटर, और इसकी भुजाओं की लंबवत दूरी 15 मीटर दिया। लंबवत दूरी का मतलब ऊंचाई दे दिया है कितना 15 मीटर, और कहता है कि इनमें से एक भुजा 12 मीटर है, एक भुजा भी दे दिया 12 मीटर। तो मान लिया कि एक भुजा दे दिया है, समांतर भुजा को दे दिया है, ये भी दे दिया होगा 12 मीटर। इस तरह से मान लिया गया कि एक समलंब चतुर्भुज है, ए है, बी है, सी है, डी है, इसका ये हाइट है ए। तो ऊंचाई दे दिया है, वो समांतर भुजा दे दिया है, और पूछ रहा है कि दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सेम प्रोसेस लगाएंगे, इधर फार्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। चित्र के अनुसार ऊंचाई हमारा ए ही हो जाएगा बराबर 210। 1/2 ए बी कितना है 12 है, सी डी कितना है, सी डी तो मान ले रहे हैं कितना होगा, सी डी निकालना है, ए ही होगा 15, ये यानी h बराबर 210। इसे भी बना सकते हैं 1/2, ये कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए इसको, 180 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 15 सी डी बराबर 210 बटा 1 करके तिरछा तिरछी गुना 180 प्लस 15 सी डी, 210 में 2 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, 15 सी डी 420 माइनस 180, 420 में से घटा देंगे कितना 180, 0 12 से 8 गया तो 4, 3 से गया तो 2, 240 बचेगा, यानी 15 सी डी बराबर 240। तो सी डी बराबर कितना हो गया 240 बटे 15, भागा देंगे 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो बच गया कितना 9 बच गया, 15 छक 9 बचा 90, 15 छक 90, यानी 16 मीटर हो गया हमारा सी डी। यही हो गया हमारा दूसरा भुजा की लंबाई, यानी ये 12 मीटर हो गया, ये 15 मीटर हो गया, और ये कितना हो गया 16 मीटर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल दे देगा, ऊंचाई दे देगा, दो भुजा में से एक भुजा दे देगा, तो दूसरी भुजा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या किया फिर से मैं समझा रहा हूं, एक समलंब का क्षेत्रफल कहता है 210 वर्ग मीटर है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है एवं एक भुजा की लंबाई 12 मीटर है। तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो समलंब का क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर, फार्मूला लगा दिया 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई बराबर 210। इसके बाद 1/2 ए बी का मान 12 था, सी डी निकालना था, यही 15 था, 210। इसको क्या किया गुना किया, हल कर दिया तो कितना आ गया, सी डी बराबर हमारा 16 मीटर आ गया, यानी दूसरी भुजा की लंबाई जो है 16 मीटर है। तो इस तरह से क्वेश्चन जितना भी समलंब के आधार पर है आप लोग प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह से आगे भी और क्वेश्चन बनाएंगे, और मैं जो भी क्वेश्चन आज बताया हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से शुरू से अंत तक समझेंगे, और इस क्वेश्चन को समझने के बाद इसे खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है आपको तक आसानी से मिल सके। तो आज का जो क्लास है मैं यहीं